हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्रियो एआई का यूज़ करके एक अपना मल्टी एजेंट बनाने वाले हैं। एंड बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आपका काम आ सकती हैं कि क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर एजेंट के टर्म में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट से टूल्स हैं। एंड इसके अलावा मैंने एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताई थी कि बेसिकली कौन कौन से वो फ्रेमवर्क है जिनका यूज़ करके आप एजेंट्स वगैरह क्रिएट करा सकते हैं या एजेंट वगैरह आप बना सकते हो। सिंपल है। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। चलिए, तो आप आ चुके हैं अपने फेवरेट कोर्स के अंदर, जनरेटिव एआई मास्टरी प्रोफेशनल एलएलएम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स का नाम है और आपको मिलने वाली है ये ड्रॉप। ठीक है। आप तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये हमारी फाइल जिसके अंदर हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बेसिक हमारा मल्टी एजेंट को हमने यहाँ पर बनाया है। एंड आपको दिखाते हैं इसका यूज़ किसका करा, हमने यहाँ पर क्रियो एआई का करा है। इसको सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डॉट एलवी फाइल जिसके अंदर बेसिक सी हमारी चीज़ें एपीआई या बाकी चीज़ें होंगी। एंड इसके बाद आप देखेंगे डॉट गिट इग्नोर फाइल। एंड यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये ऐसा कुछ है नहीं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन वाली क्लास के लिए ये वाला पार्ट था हमारा। एंड बेसिकली ये हमारा एक ये पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सा, बस इस तरह है। एंड हम यहाँ पर इस फाइल को देखेंगे, समझेंगे। इसके अंदर हमारा पूरा कोड लिखा है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसको रन करा के देखने वाले हैं क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं एंड किस तरीके से है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डॉट पी वाई फाइल नहीं है। नहीं है, आप यहीं से चीज़ों को समझेंगे और इसे एक बार एग्जीक्यूट करके खुद भी देखेंगे और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आप चीज़ों को बेसिक समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। आई बिलीव ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है। इसमें ऐस कुछ है नहीं, ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अगर हमें इसे रन करना है तो सिंपल सा हमें बस अपना जो भी है वर्चुअल एनवायरनमेंट उसको सेलेक्ट कर लेना है, लाइक 3.11 लैंग, और हमें बस इसे रन करना शुरू कर देना है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आए हैं और मल्टी एजेंट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, मल्टी एजेंट एप्लीकेशन जिसको हम क्रियो एआई का यूज़ करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दिखाया था क्रियो एआई को किस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइक क्रियो। ओके, क्या हो गया इसको? ये मैंने सर्च किया था लास्ट क्लास के अंदर। आप देखेंगे इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसका गिटअप देखेंगे तो गिटअप पे भी ये मिलेगा आपको, क्रियो एआई गिट। ठीक है। तो आप जाके यहाँ पर देखिए, फ्रेमवर्क से हमारा पूरा यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इसका पूरा गिटअप है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट अभी हम आपको बता रहे हैं सिंपल तरीके से, उस तरीके से चीज़ों को आप देखो एंड बस उतना ही आपको सीखना है। चलिए, तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाओ। इसे बोल सकते हैं मीडिया हाउस। मीडिया हाउस। इस मीडिया हाउस एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एजेंट्स बना रहे हैं, मल्टी एजेंट्स यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, मल्टी एजेंट्स। सिंपल है। मल्टी एजेंट हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मल्टी एजेंट है? अब बेसिकली अगर हम एजेंट्स की बात करते हैं कभी भी, तो एजेंट के लिए अगर आप एक मीडिया हाउस में होंगे तो बेसिकली आपका क्या होगा, एक तो आपको एक टूल दिया जाएगा कि भाई साहब आप कंपनी में आ चुके हैं, आपके लिए ये टूल्स हैं। टूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। रोल हमारा क्या रहेगा ये हमें डिसाइड करना पड़ता है एंड उसके हिसाब से हमें एक टास्क दिया जाएगा। ठीक है। तो लेट्स सपोज एक मीडिया हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल रोल्स लोगों के पास होते हैं। कोई यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडलर हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर होगा, सोशल मीडिया मैनेजर होगा। कोई यहाँ पर होगा लाइक क्या हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, राइट, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है। एंड एक यहाँ पर होगा सर्चिंग, ठीक है, सर्च गूगल, ठीक है, या अपडेट या न्यूज़ या जो भी होगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैनेजर होगा। ये इनके रोल हो गए। इनको एक सबके हिसाब से अपने अपने जो भी यहाँ पर इनके टास्क हैं वो भी होने चाहिए, राइट। तो एक टूल्स इन्हें दिया जाएगा और उसके बाद इन सबको एजेंट्स को ये दिया जाता है, राइट। बेसिकली इनका टास्क क्या होगा कि अच्छे से इमेज जो भी चीज़ें हैं हमारी, न्यूज़ अपडेट लेके आओ, ठीक है, न्यूज़ लेके आओ। इसका मार्केटिंग क्या क्या होगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करो सारी चीज़ों को, हमारे चैनल को, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम। एंड सोशल मीडिया का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक। मार्केटिंग हम बोल सकते हैं, चलिए आप पैसे कर लीजिए, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं।
आप मनी का ध्यान रखिए, किस तरीके से पैसा आएगा, किस तरीके से पैसा बनेगा, इस पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या तीन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? टूल्स की, रोल्स की एंड टास्क की। तो अगर हम अपना मल्टी एजेंट एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मल्टी एजेंट एप्लीकेशन, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? बेसिकली आपको भी यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। टूल क्या है हमारा, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है। एंड थर्ड चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर टास्क क्या है। तो बेसिकली हम ये अपने एजेंट्स के साथ 3 एजेंट बनाने पड़ेंगे हमें। मतलब जो भी रोल होगा उतने एजेंट्स बनाएँगे, उन सबको उनका टास्क देंगे एंड एक टूल होगा, ठीक है? जिसका यूज़ करेंगे। बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम एक आपस में जाके लास्ट में इंटीग्रेट करा देंगे एंड ये सब करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? क्रिव एआई का यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी यहाँ पर टफ जैसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल सा है, कर लेते हैं। चलिए इसे समझते हैं। बाकी चीज़ें आई बिलीव सब कुछ आपको आ चुका है, इसमें कैसे आप रन करोगे, क्या होगा, तो चलिए कर देते हैं। हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया ये सारी चीज़ें, हमने यहाँ पर क्रू आई का ये वाला वर्ज़न लिया, बेसिकली मैंने यहाँ पर requirement.txt के अंदर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है? ये वाला वर्ज़न एंड यहाँ पर .ipynb फाइल के अंदर भी मेंशन है। इसे आप एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे, जैसे आप चलते हैं तो मेरे में तो ऑलरेडी आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड, सो इट्स ओके, राइट? इट्स ओके। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट हमारी सैटिस्फाइड हो चुकी है। नाउ ओपन एआई जो कि .env फाइल के अंदर रखी हुई है, उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और .env फाइंड एनवी का यूज़ करके उसे यहाँ पर ले आएँगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसे हम स्टोर करा के रख लेंगे। सिंपल। अब यहाँ पर हमारा जो टास्क है मल्टी एजेंट ऐप विद क्रू आई हमारा बनाना है, तो उसके लिए एक चीज़ और हमें चाहिए होगी। लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो हमारा टास्क है मीडिया हाउस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक एपीआई चाहिए होगी टैबली। इसका पर्पज़ क्या होता है आगे बताएँगे। तो अगर हम इस मॉडल की या इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो हमें क्या-क्या चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। क्रू एआई चाहिए, राइट? क्रू एआई चाहिए आपको, यहाँ पर टूल्स चाहिए, आपको यहाँ पर ओपन एआई का वो चाहिए और यहाँ पर आप डॉट एनवी देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुल सोर्स चाहिए आपको, लोड एनवी। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, बट टैबली सोर्स एक चीज़ नहीं पता, बट बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो हमने पुरानी क्लासेस के अंदर इसे यूज़ कर रखा है, ठीक है? एंड चैट ओपन एपीआई चाहिए, ठीक है। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा मॉडल बन चुका है, ये हमने मॉडल यहाँ पर यूज़ किया सिंपल सा। और ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसे भी हमने एग्जीक्यूट करा दिया। अब यहाँ पर हमें एक क्रिएट करना है टूल्स, जिस टूल का पर्पस क्या होगा कि जो भी हम एक मल्टीपर्पस एजेंट बना रहे हैं वो सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा, क्या हमें करना है, क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब कुछ बताएगा। लाइक प्रोसेस सर्च टूल, ठीक है, रिटर्न डेटा सेज ये क्या करेगा, यहाँ पर ये सर्चिंग करने का काम करेगा। बेसिकली हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है, एक सर्चिंग करना, ठीक। अब ये सर्च करने के लिए हम लोग इसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टैबली सर्च का। टैबली सर्च क्या होता है, अगर आप जाएंगे गूगल पे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक टैबली सर्च। ये आ चुका हमारा टैबली और इस पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप इसे लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते ही हुँ, आपको यहाँ पर एक एपीआई मिल जाएगी जिसको आपको कॉपी कर लेना है, इस एपीआई को कॉपी करना है और कहाँ ले जाना है डॉट एनवी फाइल के अंदर वहाँ पर आपको डाल देना है और इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं ताकि गूगल से हमें जो चीज़ें सर्च करनी है, लेट्स सपोज़ अगर हम मीडिया हाउस के लिए बना रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर हमें चाहिए होगा कि एक टूल हो जो गूगल से या नेटवर्क इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करे, तो वो टूल हमारा यहाँ पर ये है और इसे बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें यूज़ की हैं लाइक ब्यूटीफुल सोप यूज़ किया है ताकि चीज़ें हमारी और अच्छी आ जाएँ, एचटीएमएल पार्सर हम कर पाएँ एंड यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट ताकि वहाँ पर चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर पाएँ एंड ब्यूटीफुल सोप इस दोनों चीज़ों को यूज़ करके हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर पास कर दिया और उसके अंदर हमने क्या किया है टैबली सर्च। तो ये हमारा एक टूल बन चुका है, ठीक है? ये क्या है? टूल्स बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए? मल्टीपल एजेंट चाहिए और उनका एक रोल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो हम क्या करने हैं, अगर आप मीडिया हाउस के ऊपर जाएँगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑनलाइन रिसर्च एजेंट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे आपको एक यहाँ पर ब्लॉग मैनेजर एजेंट बनाना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा मीडिया मैनेजर एजेंट एंड एक आपको बनाना पड़ेगा लेट्स सपोज़ मार्केटिंग। तो 4 एजेंट हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है? तो एजेंट बनाते कैसे, अब इनको डिटेल में एक बार एक-एक करके देख लिया हमने, टूल बना लिया। टूल हमें समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर टैबली का यूज़ कर रहे हैं, टैबली की एपीआई यूज़ कर रहे हैं। आप जाएँगे यहाँ पर और डॉट एनवी फाइल के अंदर अपनी एपीआई डालेंगे और इस वेरिएबल से ऐसे आप एक्सेस करेंगे बेसिकली दैट्स इट। ठीक है, ये हमें समझ में आ चुका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से एजेंट्स बनाएँगे। तो एजेंट बनाने के लिए आपको कहाँ से यूज़ करना है? क्रू-आई का यूज़ करना है। लेट्स सपोज़ आप देखेंगे क्रू-आई यहाँ से हमने तीनों चीज़ें ली हैं। एक टास्क लिया है, एजेंट लिया है, ठीक है? ये एजेंट टास्क क्या करने वाला है? बेसिकली हम बोल रहे थे ना रोल। तो एक एजेंट होगा, उसका टास्क क्या होगा और ये सब करने के लिए हम क्रू-आई का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक? चलिए, अब ये सर्चिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? ये टैबली सर्च का।
तो एजेंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया, इसको रोल दे दिया कि इसका रोल क्या है, इसका गोल क्या है, इसका बैक स्टोरी क्या है, मतलब इसका किस-किस तरीके से मैंने इसके बारे में बताया कि आपका रोल कुछ ये है, तो मैं थोड़ा-सा उसे एक्सपीरियंस दिला रहा हूँ कि तुम्हारा ये है, तुम एज़ अ फंक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट ऑनलाइन रिसर्च असिस्टेंट तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना है। बेसिकली हम उसे एजेंट को रेडी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, जो भी आप कंपनी में चीज़ों को हायर कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो आप उसकी प्रीवियस चीज़ों को देखते हैं, राइट? उसके बारे में बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वही बेसिकली हम इसे बता रहे हैं, बैक स्टोरी बता रहे हैं, इसका रोल बता रहे हैं, गोल बता रहे हैं, अब और वो, ताकि हम चीज़ों को देख पाएँ, वो सारा कुछ है। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ एलएलएम पास कर दिया, यहाँ पर जो टूल्स हमने बनाया था उस टूल को पास कर दिया। कहाँ पर बनाया था टूल? ये सिंपल सा ऊपर, ठीक है? इस टूल को हमने यहाँ पर ये पास कर दिया। तो हमारा एक एजेंट बन गया। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा ये ऑनलाइन सर्च के लिए एक एजेंट बना। इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर ब्लॉग मैनेजर के लिए एक एजेंट बनेगा, और इस तरीके से ये भी एक बनेगा, और इस तरीके से एक ये भी हमारा बन जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करा है, एजेंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, टूल्स हमारे पास आ चुका है, एजेंट हमारे सब पता हो चुका है, उन्हें क्या काम करना है, क्या रोल देना, उन्हें सारा कुछ हमने दे दिया। लास्ट बचा हुआ हमारे पास टास्क, ठीक है? टास्क। तो अब हम तीनों के लिए टास्क बनाने वाले हैं। टास्क 1 हमारा क्या हो जाएगा, ले, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एजेंटिक बिहेवियर आफ्टर द रिसर्च तुम्हें करनी है, उसके बारे में हमने अच्छे से लिखा है। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसा होना चाहिए हमारा, वो सारी चीज़ें, एंड ये हमने पूरा मेंशन कर दिया, जिसे हमने बोल दिया टास्क 1। टास्क 2 हमारा एजेंट 2 के लिए रहेगा। लेट्स सपोज वो क्या करता है, ही इज़ अ कंटेंट राइटर, लेट्स सपोज, या पब्लिकेशन या ब्लॉग राइटर है, तो उसका काम क्या है, ब्लॉग राइटिंग वाला। तो उससे रिलेटेड काम हमने यहाँ पर उसे दे दिए, जो कि टास्क मैनेजर का हो गया। एंड इसके बाद जो थर्ड वाला था हमारा, लाइक रिसर्च करना है, क्या था इसका, ट्वीट आंसर, सोशल मीडिया वाला। तो सोशल मीडिया वाले टास्क जो भी था हमने इसे दे दिया। एंड आप लास्ट में देखेंगे तो ये ब्लॉग मैनेजर हमारा आ गया, इसका काम हमने इसे दे दिया। तो बेसिकली 3 एक टूल बनाया, 3 हमने टास्क बनाए, वो सॉरी, और एजेंट बनाए, और उन तीनों, ये चारों ही एजेंट को हमने यहाँ पर एक टास्क दे दिया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली हैं, जो कि आपको समझ में आ रही होंगी। लाइक ये टूल हो गया, इस टूल के साथ हमने यहाँ पर मल्टीपल 4, लेट्स सपोज एजेंट 1, A2, A3 एंड A4 बनाए, और इन चारों को ही हमने एक टास्क बना लिया। T1, T2, T3 एंड T4। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनको सिंक करा दें, आपस में संक करा दें। तो इस एजेंट का क्या टास्क है हम यहाँ पर दे देंगे, एंड वहाँ पर हम क्रियो एआई का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा एक पूरा मल्टी एजेंट यहाँ पर बन जाए। ठीक, चलिए, तो हमने टास्क तक कर लिया चीज़ें। एंड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिफाइन अ क्रियो एआई ऑफ एजेंट। हम यहाँ पर क्रियो एआई का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर सारे एजेंट डाल दिए हैं, एंड एक यहाँ पर सारे टास्क डाल दिए, तो जो पैरेलली अपने आप को ये सिंक कर रहे हैं, फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, एंड फोर्थ पे फोर्थ। तो एजेंट जो हमने बनाया था वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, जितने भी एजेंट्स बनाए थे वो ये लिस्ट लाके हमने यहाँ डाल दी है। टास्क के अंदर ये चीज़ डाल दी है, वर्बोस इक्वल टू ट्रू, एंड हमने यहाँ पर एजेंट को, जो हमारे फ्री वी आई है, उसको यहाँ पर किक ऑफ कर दिया। बेसिकली बोल दिया कि ठीक है, आप मल्टी एजेंट बनाओ, इनके बीच में सिमिलर कर लो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे हमने एग्जीक्यूट किया। अगर आप इसे रन करा रहे हो तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट आई बिलीव ये चलना चाहिए। सो आप देखेंगे किस तरीके से, ये देखिए हमारा एजेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एक एक करके, एक एक करके। तो फर्स्ट ये क्रियो ए आई एजेंट एग्जीक्यूटर, जो कि हमारा सबसे पहले सर्चिंग वाला काम कर रहा है, उसके लिए हमारा पर यहाँ पर चीज़ें आई। इसी तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर फिर से इसने सर्च किया, और ये प्रॉपर एक न्यूज़ को यहाँ पर सर्च कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखें किस-किस तरीके से इसने सर्च किया, और ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी भी चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम लगेगा, एंड एट द एंड आपके पास हो जाएगा आपका एक एआई एजेंट, जो कि ये सारी चीज़ें कर रहा होगा। तो दैट्स द इट, एंड आई बिलीव कि ये सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आप इसे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आएगा, अभी तक रन ही कर रहा है। एंड किस तरीके से आपको रन करना, वो भी आपको बता देते हैं कि डायरेक्टली आप जाओगे, इसी फाइल को रन कराना। अगर आपको .py फाइल बनानी है, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं होता। क्रियो का यूज़ करके बस हमने 2 चीज़ों को पैरेलली डाल दिया है, और उसके बेस पे हमें सारा कुछ मिल गया। सो आई बिलीव ये रन हो रहा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, एंड दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट फॉर द टुडेज़ क्लास, एंड आई बिलीव कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है, सारा कुछ हमने कर दिया, रन भी करा दिया है, एंड बेसिकली रन हो जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा आउटपुट। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो आई थिंक इट्स ओके, ठीक है? चलिए, दैट्स इट गाइज़, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये क्रियो आई हमने यूज़ किया है। बस हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी थी, टूल्स कैसे बनाते हैं, एजेंट कैसे बनाते हैं, एंड टास्क कैसे देते हैं। ये देने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, बस एक कमांड लिखना है, फिर प्रीव्यू डॉट किक ऑफ, सब कुछ हो जाएगा ऑलरेडी। डन। बेसिकली ये अभी तक रन ही करा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट हम खत्म करते हैं इसे, ठीक है? टेक केयर गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बेसिकली पूरा फ़ोल्डर ही आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट, ठीक है? थैंक यू।